केंद्र की मोदी सरकार के किसान विरोधी चरित्र एवं छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा समर्थन मूल्य पर की जा रही धान की खरीदी में बाधा उत्पन्न करने पर आज प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर धान खरीदी पर गुरुदयाल यादव, अध्यक्ष, देवीलाल बारवे, प्रताप डहरिया ने प्रेस वार्ता का आयोजन किया, जहां गुरुदयाल यादव ने कहा कि छत्तीसगढ़ की सरकार धान की खरीदी कर रही और केंद्र सरकार बारदाना समय से नहीं भेजी, इसलिए किसानों को बारने की समस्या हुई। धान खरीदी के लिए सरकार कृत संकल्पित है और वो धान की खरीदी करेगी। केंद्र द्वारा विभिन्न प्रकार के अवरोध लगाए जा रहे हैं जिससे धान की खरीदी प्रभावित हो। छत्तीसगढ़ में 20 लाख से अधिक किसानों से अब तक 54 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी होने जा रहे हैं। ऐसे में भाजपा नेता और मोदी सरकार के किसान विरोधी 3 कानून से जनता का ध्यान हटाने के लिए छत्तीसगढ़ में किसानों के धान खरीदी के नाम से राजनीति कर रहे हैं, किसानों के शुभ चिंतक होने का ढोंग कर रहे हैं। मोदी और भाजपा के किसान विरोधी चारित्र को छत्तीसगढ़ ही नहीं पूरे देश भर की किसान जान चुके हैं। गुरुदयाल यादव ने कहा कि भाजपा के नेता लगातार झूठ का सहारा ले रहे हैं। किसानों के हित में ठोस काम करने वाली कांग्रेस सरकार भाजपा के झूठे प्रचार के आगे नहीं झुकेगी। यादव ने कहा कि मुख्यमंत्री जी किसान हितैषी कार्य लगातार कर रहे हैं और खरीदी को लेकर के जो भी समस्या आ रही है उनका उचित निराकरण करके धान खरीदी को सुचारू रखा जाएगा। पूर्व ब्लॉक अध्यक्ष देवीलाल बारवे ने कहा कि पिछले 15 साल से भाजपा ने जो वादा किसानों से किया था उसे उसने पूरा नहीं किया। किसानों से धोखाधड़ी की किसान हितैषी होने का नाटक भाजपा करती है, जबकि कांग्रेस हमेशा किसानों के लाभ का कार्य करती है। प्रोत्साहन राशि मिलने से छत्तीसगढ़ खुशहाल हुआ है। प्रेस वार्ता में गुरुदयाल यादव, अध्यक्ष ब्लॉक कांग्रेस, देवीलाल बारवे, प्रताप डहरिया, अमर मिश्रा, एल्डरमैन मनोज पांड्या, गोपी साहू, मृत्युंजय वर्मा, संतोष साहू, बनवारी बर्वे, सुरेंद्र बघेल सहित कांग्रेस जन उपस्थित थे। ये प्रेस वार्ता जो धान खरीदी है उसमें केंद्र सरकार के द्वारा लगातार व्यवधान उत्पन्न किया जा रहा है, इस परिप्रेक्ष्य में रखा गया है ब्लॉक कांग्रेस कमेटी लवन के द्वारा। क्या है कि अभी हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में धान खरीदी बहुत ही ज़ोर शोर से चालू है, जिसपे विभिन्न प्रकार की समस्याएं उत्पन्न बीजेपी के द्वारा किया जा रहा है, केंद्र के द्वारा, जिसमें मूल रूप से बात यह है कि बारदाना की अभी समस्या सामने आई है, जो कि वो पूर्ण रूप से जिम्मेदारी केंद्र सरकार की बनती है, जो एफसीआई के माध्यम से हमारा जो चावल खरीदने का काम करती है। लेकिन हमारी जो चावल है 60 लाख मीट्रिक टन ये लोग खरीदने की बात किए थे, लेकिन अभी तक केवल 24 लाख मीट्रिक टन धान ही अनुमति मिला है। तो मैं माननीय इनके नेताओं से पूछना चाहता हूं कि अगर 60 लाख मीट्रिक टन धान खरीदेंगे करके थपथपाई कर रहे हो, अपने पीठ खुद थपथपा रहे हो, तो जाके अपने सांसदों, अपने विधायकों को लेकर जाइए वहां और किसानों की हित ऐसी हो तो उस मंशा को यहाँ साबित करिए। 60 लाख मीट्रिक टन धान की अनुमति प्रदान करवाइए, बारदाना जो शॉर्टेज हो रहा है उसको कंप्लीट करवाइए। आगे किसानों की मांग की समयावधि बढ़ाया जाए, इनको लेकर क्या है? इसमें कोई दो राय नहीं है। ये छत्तीसगढ़ सरकार छत्तीसगढ़ियों की सरकार है, छत्तीसगढ़ के किसानों की सरकार है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जितने भी पंजीकृत किसान है उसके सभी एक एक दाना खरीदा जाएगा, ये हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी ऑलरेडी बोल चुके हैं। जी बिल्कुल, मैं ब्लॉक कांग्रेस कमेटी लवन की तरफ से बिल्कुल किसानों का समर्थन करता हूं, जो दिल्ली में विगत 1.5 महीनों से आंदोलन पे बैठे हैं। लेकिन ये केंद्र की सरकार बहरी सरकार है, ये अंधी सरकार है, जिनको उनकी पीड़ा दिखाई नहीं दे रही है। आंख में पट्टी बांध के ये लोग एसी रूम में बैठे हुए हैं। मैं दिल्ली में जो किसान आंदोलित है उनका पुरजोर समर्थन करता हूँ। अपना नाम बताइए। गुरुदयाल यादव, अध्यक्ष ब्लॉक कांग्रेस कमेटी लवन। सरकार द्वारा किए जा रहे व्यवधान के विरोध में इस महत्वपूर्ण विषय को लेकर छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सम्माननीय अध्यक्ष मोहन मरकाम जी एवं जिला कांग्रेस कमेटी के सम्माननीय अध्यक्ष हितेन ठाकुर जी के निर्देशानुसार आज ब्लॉक कांग्रेस कमेटी लवन के द्वारा आयोजित प्रेस वार्ता कार्यक्रम में उपस्थित हमारे सभी कांग्रेस के वरिष्ठ जन, कार्यकर्तागण और आप सभी पत्रकार बंधुओं का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन करता हूं। आज का मुख्य विषय है कि
हमारे छत्तीसगढ़ में जो खरीफ फसल का जो धान खरीदी लगातार जारी है, उसमें केंद्र में बैठी मोदी सरकार के द्वारा और बीजेपी के नेताओं द्वारा लगातार व्यवधान उत्पन्न किया जा रहा है। आप सबको विदित होगा कि सन 2014 में जब इनकी सरकार आई थी तो ये लोग स्वामीनाथन कमेटी की लंबी लंबी बातें करते थे, लेकिन ये लोग उस विषय में कुछ नहीं कर पाए। किसानों की आय दोगुनी करने की भी बात इन लोगों ने कही थी, लेकिन नहीं कर पाए। लेकिन छत्तीसगढ़ सरकार एक ऐसी सरकार है जिन्होंने स्वामीनाथन कमेटी के जो सिफारिशें हैं उनको आत्मसात करते हुए 2500 रुपये में धान खरीदने का अभूतपूर्व कार्य किया है। आप जानते हैं कि समर्थन मूल्य 1815 रुपये में केंद्र सरकार की तरफ से आती है, लेकिन बाकी 685 रुपये को किसानों को सहायता राशि के रूप में राज्य सरकार के द्वारा प्रदान की जा रही है। इससे ही एक केंद्र सरकार में बैठी मोदी जी को पेट में पीड़ा हो रही है। आपको मैं बताना चाहूँगा कि जब इनकी यहाँ बीजेपी की सरकार थी तो ये लोग बड़ी बड़ी बातें करते थे। 2100 रुपये में धान खरीदने की भी बात कही गई थी, हर साल 300 रुपये बोनस देने की भी बात कही थी, लेकिन नहीं दिया गया। किसान बहुत प्रताड़ित थे, अपने आप को शोषित महसूस करते हुए बहुत ही बड़े मैंडेट से कांग्रेस की सरकार छत्तीसगढ़ में स्थापित किया है। और जिनके जन भावनाओं को समझते हुए कांग्रेस की सरकार ने, हमारी भूपेश बघेल जी की सरकार लगातार 2500 रुपये में आज 2 साल हो गया धान खरीदने का काम कर रही है। लेकिन आप सबको विदित है, आप सब जानते हैं कि जो धान है जो अभी समर्थन मूल्य में खरीदी हो रहा है, उसकी खरीदी केंद्र सरकार द्वारा की जाती है FCI के माध्यम से, लेकिन बारदाना इन लोगों के द्वारा हमें पूरी मात्रा में सप्लाई नहीं किया जा रहा है, जो कि छत्तीसगढ़ के किसानों के साथ सरासर नाइंसाफ़ी का प्रतीक है। साथियों, मैं आप लोगों को और बात बताना चाहता हूं कि ये लोग 60 लाख मीट्रिक टन धान खरीदने की बात कहते हैं, वाही लूटते हैं, अपना पीठ खुद थपथपा रहे हैं भाजपाई लोग, लेकिन इनको ये भी मालूम नहीं है कि केवल 24 लाख मीट्रिक टन धान चावल खरीदने की अनुमति प्रदान की गई है इनके द्वारा। तो इनके तो 9 सांसद हैं, 2 राज्यसभा सांसद हैं, 14 विधायक हैं, बड़े बड़े इनके नेता हैं बीजेपी के। ये लोग क्यों नहीं जाते मोदी जी के पास जाकर उनकी अनुमति दिलाए, पूरे 60 लाख मीट्रिक टन चावल खरीदने को कहे। अभी बीच में इनके प्रभारी जी आए थे, वो बोल रही थी कि धान खरीदी से पहले 9000 करोड़ की अनुदान राशि दे दी गई है सरकार को, जबकि ये सरासर गलत है। मैं उनके इस बयान की कड़ी निंदा करता हूं, क्योंकि जब यहाँ धान खरीदी मार्कफेड के माध्यम से होता है, मार्कफेड के माध्यम से होता है, तो वहाँ अभी भी छत्तीसगढ़ सरकार ने 16,000 करोड़ रुपए की योजना बना रखी है, जिनमें से 9500 करोड़ रुपया अभी हमें प्राप्त हुई है NCDB के माध्यम से, जिसका व्यय मार्कफेड ब्याज सहित वापस करती है। लेकिन ये जो केंद्र की सरकार है वो हमारे साथ लगातार, जब से हमारी सरकार बनी है तब से हमारे साथ सौतेला व्यवहार कर रही है। दिल्ली में किसान लोग जुटे हुए हैं, इनके अड़ियर रवैये को देखिए, इनके मंशा को समझिए। ये लोग किसान हित की बात कभी नहीं कर सकते, इन्हें बस केवल वोट चाहिए। वोट बैंक की राजनीति करने में माहिर है बीजेपी की सरकार और इनके कार्यकर्ता। आप सबको मैं बताना चाहूँगा कि छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़िया भूपेश बघेल जी की सरकार है, और छत्तीसगढ़ियों की आत्मसम्मान के लिए वो कभी पीछे नहीं हटेंगे। और मैं किसान भाइयों को भी बताना चाहता हूँ आपके माध्यम से, 2500 रुपये में जो खरीदी हो रही है वो लगातार जारी रहेगी। जब तक हमारी सरकार रहेगी तब तक हम 25 रुपये में धान खरीदी करेंगे। ये लोग कहते हैं, आदरणीय डॉक्टर रमन सिंह जी जाके वहाँ बयान दे आए कि वे लोग बोनस दे रहे हैं, लेकिन बोनस नहीं है। जैसे ये लोग किसान सम्मान निधि दे रहे हैं किसानों को, उसी प्रकार हम किसानों की सहायता के लिए
हम लोग 2500 कर रहे हैं, 685 के अलग से दे रहे हैं। इसमें क्या अंतर है? कुल मिलाकर ये बीजेपी की जो सरकार है वो कांग्रेस की सरकार को बदनाम करने की मंशा अनुरूप ये सभी कृत्य अभी कर रहे हैं। आपके माध्यम से मैं समझाना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ किसानों को कि किसान भाइयों, आप लोग निश्चिंत रहें। आपको जो 2500 रुपये राज्य सरकार दे रही है, उन्हीं के विरोध में ये इन लोगों की पेट में दर्द हो रही है। ये लोग कभी किसान के बारे में सोचे नहीं है। ये लोग अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति के बारे में कभी सोच नहीं सकते, क्योंकि इनकी सोच वहाँ तक नहीं पहुँच सकती। हम लोग ज़मीन के व्यक्ति हैं, हम लोग माटी पुत्र हैं, हम लोग गरीब हैं, गरीब किसान हैं, इसलिए हम गरीबों के बारे में सोचते हैं। आप देखिए, हमारे मोदी जी बोलते हैं हमारा क्या है, हम तो झोला उठा के चल देंगे, लेकिन नहीं साहब, हमारा तो पूरा घर परिवार है, भरा पूरा परिवार है। हम उनके पालन पोषण के लिए और उनके जीवन को चलाने के लिए, हमारे बच्चों को भविष्य गढ़ने के लिए हम अनाज उत्पन्न करेंगे, अनाज पैदा करेंगे। और हमारी जो सरकार है बहुत ही संवेदनशील सरकार है और हमारे साथ खड़ी है और हमको हमेशा 2500 रुपये के समर्थन, 2500 रुपये धान लेने की बात वो कर रहे हैं, हम उनके साथ हैं। का निर्देश है, जगह जगह पूरे अपने विधायकों को, अपने मंत्रियों को जगह जगह जाने के निर्देश दे दिए हैं। तो मुख्यमंत्री जाके जिले में अपना हर जिले में जाकर अपनी जानकारी ले रहे हैं। और जहाँ तक बोरी की सवाल है, तो बोरे में क्या है, कोरोना वायरस के नाम से अभी लगातार 7-8 महीने लॉकडाउन थी और धारा 144 के नाम से मजदूर लोग बाहर नहीं निकल पाए, इसलिए कारखाने में बारदाने की छपाई कम हुई है। और आनन फानन में छपाई शुरू हुई तो 2 रुपये ज़्यादा भी लगाए, फिर भी हमारी सरकार ले रहे हैं। लेकिन व्यवस्था धीरे धीरे सरकार के द्वारा दिशा निर्देश दिए गए हैं कि प्लास्टिक के बोरे में किसानों स्वयं अपने बोरे में देकर उनको पैसा सोसाइटी द्वारा दिया जा रहा है। और जैसे जैसे बोरे की छपाई हो रही आएंगे और धान की जो खरीदी है उनको लगातार एक एक दाना और समय बढ़ाकर धान खरीदी लिया जाएगा। ऐसा हमारे मुख्यमंत्री किसान नेता सम्मानित भूपेश बघेल जी का दिशा निर्देश है, ऐसा मेरा मानना है। ब्लॉक कांग्रेस कमेटी पूरा देवीलाल बाबू।